हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि आगामी जेपीएससी, जेएसएससी एंड जेटेट के एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज की इस वीडियो में 8 जून से लेकर के 12 जून 2021 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड मित्र की शुरुआत किस ज़िले में की गई है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी है आपका पश्चिमी सिंहभूम एंड ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में कोविड मित्र कॉल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन इन डिस्ट्रिक्ट का शुभारंभ कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित मिथक से जुड़ी जागरूकता फैलाई जाएगी। क्लियर? अब इसी में है पश्चिमी सिंहभूम के बारे में थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1990 ईस्वी को पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना हुई थी। ये कौन सा प्रमंडल में आता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में आता है। इसमें अनुमंडल कितना है? तो 3 अनुमंडल हैं। कौन कौन है? चाईबासा सदर, जगन्नाथपुर और चक्रधरपुर। ठीक है। इसमें प्रखंड कितना है? तो 18 प्रखंड है। और विधानसभा क्षेत्र में सीटों की संख्या तो 5 है। और इस जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 7182 वर्ग किलोमीटर, जो कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BAU, एंड ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DSPMU। ऑप्शन सी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो कि आपका हजारीबाग में है। फिर है आपका ऑप्शन डी रांची यूनिवर्सिटी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BAU। ठीक है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। हाल ही में इफ़को द्वारा विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। अब इसी में है आगे DSPMU, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये क्या था पहले? तो ये पहले रांची कॉलेज था। ठीक है। उसी को अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न झारखंड राज्य ऑनलाइन अंडर 16 चेस प्रतियोगिता के बालिका वर्ग का खिताब किसने जीती है? ऑप्शन ए आदिति सिंह, ऑप्शन बी नाविका जायसवाल, ऑप्शन सी निधि गुप्ता एंड ऑप्शन डी है आस्था वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदिति सिंह। ठीक है। अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। हाल ही में संपन्न झारखंड राज्य ऑनलाइन अंडर 16 प्रतियोगिता के बालिका वर्ग की विजेता आदिति सिंह हैं तथा बालक वर्ग के विजेता शाश्वत पाल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा, हम लोग को तो पता है कि बालिका वर्ग की विजेता कौन है? आदिति सिंह, लेकिन बालक वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? शाश्वत पाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नगड़ी रांची, ऑप्शन बी मानगो रांची, ऑप्शन सी चास बोकारो एंड ऑप्शन डी सिंदरी रांची। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नगड़ी रांची। अब इससे जुड़े एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। वन्य रेशम उत्पादन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाला केंद्रीय रेशम बोर्ड का एकमात्र संस्थान है। ठीक है। तो ये जो आपका नगड़ी रांची है वो क्या चीज़ है? केंद्रीय रेशम बोर्ड का एकमात्र संस्थान भी है झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची,
ऑप्शन सी बोकारो एंड ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रांची में। ठीक है, अब इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझते हैं। हाल ही में IETI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और साइबर पीस फाउंडेशन USA के संयुक्त तत्वाधान में रांची के बूटी मोड़ स्थित BSNL ट्रेनिंग सेंटर परिसर में सेंटर ऑफ MC लेंस की स्थापना की गई है। क्लियर। इस सेंटर में अब साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की जाएगी और साथ ही IETI प्राइवेट विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। क्लियर। अगला है क्वेश्चन, 1 अगस्त 2021 से अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। ठीक है, तो यहाँ झारखंड में की जाएगी। तो इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की तैयारी के लिए कैंप झारखंड में आयोजित होगा की जाएगी। इस कैंप का आयोजन JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कदमा जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है, तथा टाटा फुटबॉल एकेडमी में लगाए जाने की संभावना है। ठीक है, इसी में आगे इस कैंप में कुल 70 महिला फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा लेंगी, जिसमें झारखंड की 8 खिलाड़ी हैं। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, झारखंड की 8 खिलाड़ी हैं। कौन कौन? सुमति कुमारी, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, अमीषा बाखला, नीतू लिंडा, सुनीता मुंडा, अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के द्वारा नेट जीरो योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका ऑप्शन ए है टाटा स्टील, ऑप्शन बी है रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन सी CCL जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड एंड ऑप्शन डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी CCL जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कोल इंडिया के द्वारा नेट जीरो योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बिजली पर खर्च कम करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, क्या उद्देश्य है? बिजली पर खर्च कम करना है। ठीक है, आगे है इसी में BCCL अब कोयले के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन करेगी। इसकी शुरुआत कंपनी की भोजू डी कोलवासरी ब्रैकेट में आपको दे दिए हैं 12 मेगावाट, कितना मेगावाट का? तो 12 मेगावाट से होगी और वहाँ सौर ऊर्जा के जरिए बिजली का उत्पादन होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, सारला बिरला विश्वविद्यालय ने योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ MOU किया है? ऑप्शन ए योग इंटरनेशनल, ऑप्शन बी योग अलायंस इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है योग पतंजलि अलायंस एंड ऑप्शन डी योग पतंजलि इंटरनेशनल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी योग अलायंस इंटरनेशनल। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सरला बिरला विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग और योग अलायंस इंटरनेशनल नई दिल्ली के बीच MOU किया गया है। ठीक है, इसी में है योग अलायंस इंटरनेशनल की 60 से ज़्यादा देशों में शाखाएं हैं, मतलब ब्रांच हैं। ठीक है, और योग के क्षेत्र में विश्व के कार्य करने वाली अग्रणी संस्था हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनूप कुमार, ऑप्शन बी अनुज कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी है महुआ मांझी एंड ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुज कुमार सिन्हा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं ये नाम से ही, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ शिबू सोरेन, तो यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही जवाब होगा आपका अनुज कुमार सिन्हा। ठीक है, अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं।
इसमें पुस्तक दिया हुआ है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो कि हिंदी में था। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में था। ठीक है, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन, गुरुजी, ये तीनों पुस्तकों को कौन लिखा था? अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में झारखंड के किस महापुरुष की 121वीं शहादत दिवस थी? ऑप्शन ए है तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा एंड ऑप्शन डी टाना भगत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। ठीक है, उसी का 121वीं शहादत दिवस मनाई गई थी हाल ही में। ठीक है, तो इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। हाल ही में पूरे देश में धरती आबा, याद रखिएगा बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में पूरे देश में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस 9 जून 2021 को मनाई गई। ठीक है, साथ ही इन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसी में आगे थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? उलीहातू के खुट्टी जिला में। ठीक है, पिता का नाम था सुगना मुंडा। बचपन का नाम बिरसा मुंडा का क्या था? तो दाऊद मुंडा, याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। इसे बहुत ही इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। क्लियर? अगला है आपका क्वेश्चन ऑफ द आंसर, मैंने जो भी क्वेश्चन किया था पिछला वीडियो में उसका आंसर है। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन आपका? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब है 271 धाराएं हैं। और अध्याय कितना है पूछ देगा तो अध्याय आपका 19 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। और आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप लोग रिप्लाई। क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? जो कि JSSC 2012 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है यूरेनियम और पायराइट, ऑप्शन बी कोयला और यूरेनियम एंड ऑप्शन सी है अभ्रक और पायराइट, और लास्ट में आपका यूरेनियम और बॉक्साइड। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के बीच शेयर करें।